अस्सलामुअलैकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है पुरअसरार नकाब पोश किस्त नंबर 18। तो कहानी शुरू करते हैं। फौरन सांप को उठाकर शीशे की एक बड़ी बोतल में डाल दिया गया। वो सिपाही जिसने कहा था कि इंसान चिल्ला काटने से सांप बन जाता है, इनके साथ ही था। उसने इंस्पेक्टर से कहा, सर, अगर ये सचमुच कोई औरत है जो चिल्ला काट कर सांप बनी हुई है तो होश आने पर गायब भी हो सकती है। इसलिए मेरी राय में इसे फौरन बेहोशी का टीका लगा देना चाहिए और फिर लेबोरेटरी में इसका टेस्ट लिया जाए कि क्या ये वाकई सांप है या इसके अंदर इंसान का खून दौड़ रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर को सिपाही की ये तजवीज़ भी पसंद आई। इसी वक्त सांप को पुलिस की लेबोरेटरी में पहुंचा दिया गया। अखबार वालों से इस खबर को पोशीदा रखा गया, इस ख्याल से कि अगर ये सांप ही निकला, औरत ना निकली, तो पुलिस का मजाक उड़ाया जाएगा। लेबोरेटरी में सिर्फ इंस्पेक्टर और सर्जन डॉक्टर ही मौजूद थे। इंस्पेक्टर ने जब डॉक्टर को बताया कि इस सांप के बारे में हमें शुबा है कि ये एक मशकूक औरत है जिसका ताल्लुक हाईजैकरों से है, तो डॉक्टर इंस्पेक्टर का मुंह तकने लगा। मैं हैरान हूँ, आप एक पढ़े लिखे और जिम्मेदार अफसर होकर इस किस्म की फजूल बातों पर यकीन कर लेते हैं। मैंने यकीन नहीं किया, मुझे सिर्फ शुबा है। मैं अपनी तसल्ली के लिए चाहता हूं कि आप इस सांप के खून का तज्जिया करें। कमाल है, आपकी तसल्ली के लिए और अपनी ड्यूटी समझकर मैं इसका टेस्ट कर लेता हूं। डॉक्टर ने बेहोश नागिन सांप के जिस्म से थोड़ा सा खून निकालकर शीशे की स्लाइड पर रखा और उसे खुर्दबीन के नीचे रखकर उसका मुआयना करने लगा। इंस्पेक्टर करीब ही कुर्सी पर बैठा बड़े गौर से डॉक्टर के चेहरे को देख रहा था। अचानक डॉक्टर ने खुर्दबीन से आंखें हटाईं और इंस्पेक्टर की तरफ देखा। क्या पता चला डॉक्टर? डॉक्टर के चेहरे पर हैरत के जज्बात थे। कहने लगा, इस सांप के खून के खुलिये इंसानी खून के हैं। इसका मतलब है कि ये सांप वाकई में एक औरत है, वही औरत जो पुरअसरार तरीके से जहाज में सवार हो गई थी। डॉक्टर ने एक बार फिर स्लाइड पर लगे खून के धब्बे की तरफ देखा और बोला, मैं जो कुछ देख रहा हूं मुझे इसका यकीन नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान सांप बन जाए? इंस्पेक्टर उठकर कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। 1 मिनट के लिए रुककर उसने बेहोश सांप को देखा और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, इसे कब तक होश आ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे बाद सांप होश में आ जाएगा, लेकिन होश में आने के बाद जरूरी नहीं कि ये सांप औरत भी बन जाए। इंस्पेक्टर ने सांप को दोबारा शीशे की बोतल में डाला और लेबोरेटरी से निकलकर बाहर अपनी जीप में आ गया। जीप में उसका वही सिपाही बैठा था। उसने पूछा, क्या मालूम हुआ सर? नहीं जवान, तुम्हारा ख्याल गलत है। वो महज एक सांप है, कोई इंसान नहीं। चलो मुझे हेडक्वार्टर छोड़ दो। मैं चाहता हूँ आज की रिपोर्ट आज ही लिख दूँ। हमारा फजूल में ही वक्त ज़ाया हुआ। इंस्पेक्टर इस सिपाही को असल बात नहीं बताना चाहता था। हेडक्वार्टर में आते ही उसने फ़ोन करके CID के खास जासूस मेहदी को बुला लिया। उसे सारा किस्सा सुनाया और उस ज़मीन दोज़ तहखाने में ले गया जहाँ नागिन सांप को बोतल में बंद करके रख दिया गया था। नागिन सांप को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर के कहने के मुताबिक उसे होश में आने में अभी कुछ देर बाकी थी। जासूस मेहदी ने सांप नागिन को गौर से देखा और इंस्पेक्टर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, इंस्पेक्टर, मुझे यकीन नहीं आता कि ये सांप एक मासूम दिखने वाली औरत है। बहरहाल अगर तुम कहते हो तो मैं यकीन कर लेता हूँ। मेहदी, पहले मुझे भी यकीन नहीं आता था, लेकिन जब डॉक्टरी रिपोर्ट सामने आई तो मुझे भी मानना पड़ा। बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये सांप गैर मामूली कुव्वतों का मालिक है और अगर इसे अकेला छोड़ दिया गया तो होश आने के बाद हो सकता है ये औरत की शक्ल इख्तियार करे। तब हम इसे गिरफ्तार कर सकते हैं या इससे बात कर सकते हैं। मेहदी भी इससे मुत्तफिक था कि सांप को दूसरे तहखाने में तन्हा छोड़ दिया जाए। इस तहखाने में माइक्रोफोन और स्पीकर दीवार के अंदर लगे हुए थे। ये एक छोटा सा स्टील का बना हुआ तहखाना था जिसमें कोई रोशनदान न था। दरवाज़ा बंद कर देने से वो रेफ्रिजरेटर की तरह बिल्कुल ही बंद हो जाता था। उसकी दीवार की जालियों में ऑक्सीजन अंदर भेजी जाती थी। ये कमरा बड़े खतरनाक जुराइम पेशा लोगों से तफ्तीश करने के लिए बनाया गया था। नागिन सांप को बेहोशी की हालत में उस फौलाद के बने हुए छोटे से तहखाने में छोड़कर फौलादी दरवाज़ा बंद कर दिया गया। माइक्रोफोन और स्पीकर खोल दिए गए। तहखाने में ऑक्सीजन वाला पाइप भी खोल दिया गया। इंस्पेक्टर और जासूस मेहदी एक मेज पर रखे कंप्यूटर के आगे बैठकर उसकी स्क्रीन को देखने लगे। इंस्पेक्टर ने बटन दबाया तो कंप्यूटर पर टेलीविजन की स्क्रीन की तरह तहखाने की वीडियो आने लगी। इंस्पेक्टर ने घड़ी देखकर कहा, बस
चंद मिनट में सांप होश में आ जाएगा। दोनों की आंखें कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगी हुई थीं। चंद मिनट गुजर गए तो नागिन सांप को होश आ गया। नागिन ने देखा कि वो एक छोटे से फौलादी कमरे में बंद है। इंस्पेक्टर और जासूस मेहदी आंखें फाड़े स्क्रीन को तक रहे थे कि अचानक सांप ने अपनी जौन बदली और उसकी जगह अब सुनहरी बालों और नीली आंखों वाली एक लड़की बैठी थी। जासूस मेहदी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। नागिन ने इंसानी शक्ल में आते ही चारों तरफ देखा। वो इसलिए इंसानी शक्ल में आ गई थी कि इस तरह से वो अच्छी तरह से हालात का जायजा ले सकती थी और गौर कर सकती थी। फिर उसने ये भी देख लिया था कि वो तहखाने में बिल्कुल अकेली है। उसे ये मालूम ही नहीं था कि दूसरे कमरे में कंप्यूटर टेलीविजन की स्क्रीन पर इसकी एक एक हरकत को देखा जा रहा है। अचानक छोटे से बंद कमरे में इंस्पेक्टर की आवाज बुलंद हुई। तुम्हारा राज फाश हो चुका है। तुम्हारे लिए अब यही बेहतर है कि तुम उस गिरोह के बारे में बता दो जिसके आदमियों ने जहाज अगवा करने की कोशिश की थी। ये आवाज दीवार के एक स्पीकर में से आ रही थी। रागिनी ने दीवार की तरफ देखा और बोली, मेरा किसी गिरोह से ताल्लुक नहीं है। मैंने तो तुम्हारे जहाज को अगवा होने से बचाया है, उल्टा तुमने मुझे गिरफ्तार कर लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? तो फिर वो हाईजैकर कहाँ और कैसे फरार हो गया जिसने नकाब पहन रखा था? मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। जब तक तुम हमें उस नकाब पोश के बारे में नहीं बताओगी कि वो कौन था और कहाँ चला गया, तब तक तुम इसी जगह कैद रहोगी। याद रखो, ये फौलादी तहखाना है और यहां से कोई हाथी भी दरवाजा तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता। तुम एहसान फरामोश लोग हो। बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के मेरे साथ जुल्म कर रहे हो। याद रखो, तुम मुझे ज्यादा देर तक यहाँ कैद नहीं रख सकोगे और बहुत जल्द तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। या तो नकाब पोश हाईजैकर और उसके जुराइम पेशा गिरोह का पता बता दो, या फिर इसी फौलादी कोठरी में भूखी प्यासी मर जाओ। हम जानते हैं तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी मदद से तुम औरत से सांप बन जाती हो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कोई तिलिस्म नहीं है जो तुम्हें फौलाद की दीवारों वाले इस तहखाने से बाहर निकाल सके। अच्छी तरह सोच लो। मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देता हूं। ये कहकर इंस्पेक्टर ने माइक्रोफोन बंद कर दिया। जासूस मेहदी उसके पास ही बैठा था। दोनों की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर लगी हुई थीं। उन्होंने स्क्रीन को बंद नहीं किया था। वो उस औरत की मुसलसल निगरानी करना चाहते थे। इंस्पेक्टर ने मेहदी से कहा, मुसीबत यह है कि हम इस पर सख्ती भी नहीं कर सकते। इसे मारा पीटा गया तो औरत से सांप बनकर किसी को भी डस सकती है। हम इसे हलाक भी नहीं करना चाहते। अगर ये मर गई तो हमें ये कभी नहीं मालूम हो सकेगा कि इस गिरोह में कौन कौन लोग शामिल थे। मेहदी बड़े गौर से स्क्रीन पर नागिन रागिनी को देख रहा था। नागिन रागिनी फौलादी दीवारों के साथ टेक लगाकर सर झुकाए खामोश बैठी सोच में गुम थी। उसे अफसोस हो रहा था कि वो अपने साथ शीशनाग का मोहरा क्यों नहीं लाई। अगर इस वक्त मोहरा उसके पास होता तो वो उसे मुंह में रखकर 1 सेकंड में गायब होकर वहां से फरार हो सकती थी। शीशनाग के मोहरे के बगैर वो गायब नहीं हो सकती थी, और गायब हुए बगैर इस फौलादी तहखाने से फरार होना अभी उसे नामुमकिन दिखाई दे रहा था। कामरान का काला करामाती नकाब उसने कमीज के अंदर छुपा रखा था। जब वो सांप बन जाती तो उसके लिबास के साथ ही पुरस्रार नकाब भी छोटे छोटे एटम यानी जर्रात की शक्ल में उसके जिस्म के साथ चिपक जाता था। जासूस मेहदी ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर, मुझे यकीन नहीं आता कि इतनी भोली भाली लड़की सांप भी बन जाती है। कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? जिंदगी में कभी कभी ऐसे वाकयात भी देखने में आते हैं जिनको देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। इस तरह बातें करते करते जब 1 घंटा गुजर गया तो इंस्पेक्टर ने माइक्रोफोन खोल दिया और फौलादी तहखाने में उसकी आवाज बुलंद हुई, रागिनी, 1 घंटे की मोहलत खत्म हो गई है। तुमने क्या फैसला किया? नागिन रागिनी को सख्त गुस्सा आ रहा था। आज तक किसी ने उसे यूं बेबसी से कैद नहीं किया था। वो समझ गई थी कि इन पुलिस वालों ने उसे सांप से औरत बनते देख लिया है और अब उसका सांप बनने का कोई फायदा नहीं। उसने कहा, मैं किसी गिरोह को नहीं जानती, किसी नकाब पोश हाईजैकर को भी नहीं जानती। रागिनी उन्हें कामरान नकाब पोश के बारे में हरगिज नहीं बताना चाहती थी और शैतानी मुर्दे के बारे में बताने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये लोग उसे कभी अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकते थे। इंस्पेक्टर की आवाज आई, एक बार फिर गौर कर लो। नागिन रागिनी गुस्से में भरी आवाज में फुंकार कर बोली, मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। अब तुम्हें जो कुछ करना है कर गुजरो।
میں تمہیں ایک بار پھر خبردار کر دینا چاہتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس تہہ خانے میں بھوکی پیاسی مر جاؤ۔ ناگن راگنی دل میں ہنستی۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ پیاسی 1000 سال تک زندہ رہ سکتی تھی۔ اس وقت صبح ہونے والی تھی۔ انسپیکٹر نے کمپیوٹر ٹی وی کو بند کر دیا اور ٹھنڈا سانس بھر کر بولا، مہدی، تم بڑے نامی گرامی جاسوس ہو، مجھے بتاؤ کہ اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس عورت کو بھوکا پیاسا مارنا بھی نہیں چاہتے۔ اس شہر سے 20 میل دور ایک گاؤں میں بڑا تجربے کار سپیرا میرا واقف ہے، کیوں نہ اسے یہاں بلایا جائے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی طریقے سے اس سانپ عورت پر غنودگی طاری کر کے اس سے وہ راز اگلوا دے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے یہ اچھی تجویز ہے۔ تم فوراً اس سپیرے کو یہاں لے آؤ۔ اتنی دیر میں کچھ آرام کر لیتا ہوں، ساری رات کا جاگا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں سپیرے کے گاؤں جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر جاسوس مہدی ہیڈ کوارٹر سے باہر نکل کر اپنی خاص جیپ میں بیٹھا اور سپیرے کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ بقیہ اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ قصہ کہانی دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔